अस्सलाम वालेकुम। ये टू डू सीरीज़ ऐप का पार्ट 5 है और इस पार्ट में हम देखेंगे कि फ्लो डाटाबेस जो है हम उसकी टेस्ट केसेस जो हैं वो हम किस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने टू डू डाओ में आ जाना है और इसमें कुछ चीज़ें मैंने चेंज की थी, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है, इंसर्ट टू डू में जो रिटर्न टाइप थी वो पहले वाइड थी, लेकिन मैंने अब इसको क्या कर दिया, इंट कर दिया है। तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही एक नई रो ऐड करेगा टू डू की, तो उसकी जो आईडी होगी ये वो रिटर्न करवा देगा। इसी तरीके से अपडेटेड टू डू में भी आईडी रिटर्न करवाई है, ठीक है। उसके अलावा नीचे दो मज़ीद क्यूरीज लिखी हैं। एक है कि हम आईडी को यूज़ करके कोई टू डू एंटिटी जो है वो गेट कर सकते हैं। उसके लिए तो ये कोड है, ठीक है। अब इसमें रिटर्न टाइप क्या है, टू डू एंटिटी। अच्छा, ये जो है क्योंकि हम इसमें एनोटेशंस यूज़ कर रहे हैं और ये जो टू डू एंटिटी हमारा आ रहा है, ये असल में जब हम बिल्ड रनर रन करते हैं, ये वाला फ्लटर पब रन बिल्ड रनर बिल्ड, तो ये क्या करता है, ये हमारे पास फ्लटर टू डू डेटाबेस जी में जाके किधर गया, ये रहा, इसमें देखें तो ये एक्चुअली इधर से रिटर्न करवाता है। ये उसको टाइप देता है कि भाई आपने क्या रिटर्न करवाना है, ठीक है। ये जो टी टाइप है ये कोई भी टाइप हो सकती है। हमने क्योंकि टू डू एंटिटी पास किया है तो ये टू डू एंटिटी रिटर्न करवाएगा। अच्छा, जब आपने ये चीज़ें कर लेनी है, मतलब ये दो लाइन ऑफ कोड और ये जो अपडेट कर लेना है, तो उसके बाद टर्मिनल में आके आपने ये कमांड जो है रन करनी है, ताकि जो हमने कोड अभी चेंज किया है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, नहीं तो ये इशू क्रिएट करेगा। उसके बाद आपने आ जाना है टेस्ट में। टेस्ट में आने के बाद हेल्पर में आना है और हेल्पर में आपने फ्लो डाटाबेस हेल्पर टेस्ट के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेनी है। अच्छा, अब उसमें क्या है हमारे पास, ये चीज़ हमने लास्ट टाइम भी देखी थी। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल बना लिए हैं, एक फ्लो टू डू डाटाबेस का और एक टू डू डाओ का, ठीक है। डाटाबेस से हमारा कनेक्शन करवाएंगे और जो डाओ है वो हमें हेल्प करता है। जो हमने इस डाओ में जो मेथड्स लिखी हैं इनको गेट करने में, इनको यूज़ करने में ये हमें टू डू डाओ हेल्प करता है। अच्छा, अब हम पहले सेटअप ऑल करेंगे, ठीक है। सेटअप ऑल में हम क्या करें हैं, डेटाबेस इज इक्वल टू फ्लो टू डू डेटाबेस। अच्छा, अब ये कहाँ से आया है, ये उसी तरीके से जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हमारे पास हेल्पर में फ्लोर में जाके फ्लो टू डू डेटाबेस डॉट जी फाइल जो कि बिल्ड रनर कमांड रन करने की वजह से क्रिएट हुई है, तो उसका जो फाइल का नेम है वो ये है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे इधर डॉट इन मेमोरी डेटाबेस बिल्डर, ठीक है, और डॉट बिल्ड। अच्छा, इसमें और भी मेथड्स होते हैं लाइक ऐड माइग्रेशंस, अपने डेटाबेस को माइग्रेट करवाना है, ठीक है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस के साथ। फिर हम डेटाबेस डॉट टू डू डाओ करेंगे, ठीक है। तो और हम इसको अपने टू डू डाओ को असाइन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ग्रुप टेस्ट, ये उसी तरीके से ही है जिस तरह हमने एसक्यूएल लाइट में देखे थे। टेस्ट इंसर्ट रो टू डू एंटिटी टाइटल दे दिया है, डिस्क्रिप्शन दे दी है, टू डू डॉट इंसर्ट टू डू, और इसमें हमने फिर ये गेट किया कि
टू डू डॉट फाइंड ऑल टू डू हैज़ लेंथ 1, क्योंकि हमारा अभी नया टेबल क्रिएट हुआ है और उसमें हमने एक ही वैल्यू इंसर्ट की है। और ये जो फाइंड ऑल टू डूज है ये हमें लिस्ट ऑफ टू डू एंटिटी रिटर्न करवाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। अब इसमें क्या है, एक्सेप्ट में मैंने एक्चुअल पास कर दिया और हैज़ लेंथ 1 पास कर दिया, क्योंकि अभी एक ही वैल्यू है, इस वजह से हैज़ लेंथ 1 पास किया है। अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो ये हैज़ लेंथ 1 ये इशू क्रिएट करेगा, ये टेस्ट पास नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा अपडेट रो, इसमें क्या है, एक टू डू बनाई है टाइटल टीडीडी के नाम से, डिस्क्रिप्शन टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हमने पहले इंसर्ट किया है, ये हमारे पास उसकी आईडी आ जाएगी। ठीक है, इंसर्ट टू डू जैसे हमने किया है तो ये हमें एंड में आईडी रिटर्न करवा रहा है, आईडी आ जाएगी। फिर हमने क्या किया है, एक लोकल अभी अपडेट टू डू का आइटम बना लिया है, हमने उसमें आईडी सेट कर दी है। इसमें आईडी सेट करना लाजमी है, क्योंकि हम आईडी नहीं सेट करेंगे तो आइडिया नहीं होगा, ये आपको इशू क्रिएट करेगा। उसकी वजह ये है कि डिवाइस को आइडिया ही नहीं होगा कि ये कौन से आईडी पे हम अपडेट का जो क्यूरी है वो रन करनी है। ठीक है, तो इसमें इंसर्ट में तो हमने कोई आईडी पास नहीं की, क्योंकि वो तो जो सिस्टम है वो खुद उसको अपडेट कर देगा जैसे ही इंसर्ट की क्यूरी रन होगी। लेकिन अपडेट के केस में ये होता है कि हमने उसको आईडी लाजमी देनी होती है, ताकि उसे आइडिया हो कि उसने कौन सी रो को अपडेट करना है, नहीं तो इशू क्रिएट होगा। अच्छा, उसके बाद हमने ये अपडेट टू डू ये रन कर दिया है फंक्शन। ठीक है, और इसमें हमने अपडेट टू डू ये पास कर दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या किया है कि फाइंड एक्चुअल इज इक्वल टू डू डॉट एट गेट टू डू बाई आईडी। ये जो आईडी हमने इसको पास की थी, अब हम क्या कर रहे हैं, गेट टू डू बाई आईडी, ये जो क्यूरी है इसके थ्रू हम उस टू डू को गेट कर रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो वाकई इंसर्ट भी हुआ है, इंसर्ट हुआ है तो क्या वो अपडेट भी हुआ है या नहीं हुआ। तो उधर आके जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है उसका टाइटल हमने चेक किया है, जो हमने टाइटल पास किया था अपडेट करते वक्त। ठीक है, टाइटल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं, आईडी तो क्योंकि सेम है, आईडी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इस तरीके से ये हमारा अपडेट रो हो जाएगा। फिर तीसरी है डिलीट रो, इसमें हमने क्या किया है, हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन पास कर दी है, क्योंकि जो हमारे पास डिलीट टू डू है हमने उसको टू डू एंटिटी पास करनी है। ठीक है, कि हम कौन सी एंटिटी को डिलीट करना चाह रहे हैं। अच्छा, टाइटल 1 और डिस्क 1, ये जो हमने पहली रो में इंसर्ट किया था हम उसको डिलीट करना चाह रहे हैं अब इधर। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो ये इशू क्रिएट करेगा, एरर थ्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि लिस्ट में होगा ही नहीं। अच्छा, उसमें हमने क्या किया है, उसको डिलीट टू डू करवा दिया है। फिर हमने फाइंड ऑल टू डूज़ दोबारा लिस्ट में टेबल में जो हमारे जितने भी टू डूज़ पड़े हुए हैं हमने उनको दोबारा से फेच कर लिया है, और हम चेक कर रहे हैं कि वो एम्प्टी है या नहीं है। इज़ नॉट एम्प्टी, इज़ नॉट एम्प्टी क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अपडेटेड में एक रो पड़ी हुई है, जो हमने इधर इंसर्ट करके अपडेट किया था वो तो पड़ी हुई है, इस वजह से हमारा जो टेबल है वो एम्प्टी नहीं है, वो नॉट एम्प्टी है। ठीक, अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी हमारे दो लोकल डेटाबेसेस थे, हाइव और ऑब्जेक्टिव बॉक्स, हम उनके ऊपर काम करेंगे और उनके टेस्ट केसेस लिखेंगे।